हरे कृष्णा। माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आज की माघ मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा दिलीप ने कहा, हे मुनि, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी विचित्र बात सुनाई। आप संसार के हित के लिए महात्मा मृग श्रृंग के बारे बाकी चरित्र का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि उनके समान संत पुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन करने से और शरण में जाने से सारे पापों का नाश कर डालते हैं। राजा दिलीप की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मचारी मृग श्रृंख में गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों का यथावत अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात गुरु की बताई हुई दक्षिणा देकर संवर्ती की विधि पूरी करके शुद्ध चित होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी। घर आने पर कुत मुनि के उस पुत्र को ने अपनी पुत्री देने का विचार किया और मृगशा ने भी अब पहले जिसके मन ही मन व्रण किया था उस युतित पुत्री स्वर्ता के साथ विवाह करने की इच्छा की। तत्पश्चात उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी की आज्ञा से सुवर्ते और उसकी तीनों सखियां कमला, विमला और सुरुसा का पानी ग्रहण किया। श्रुतों का कहना है ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम है, इसलिए मुनि ने उन चारों कन्याओं को ब्रह्म विवाह की रीति से ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनिवर वत्स ने संपूर्ण समस्त ऋषियों को मस्तक झुकाया, प्रणाम किया और वे मुनीश्वर भी वर वधु को आशीर्वाद देकर उनसे पूछकर अपनी अपनी कुटिया में चले गए। आगे राजा दिलीप पूछते हैं, हे गुरुदेव वशिष्ठ जी, चारों वर्णों के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? यह बात अगर गोपनीय ना हो तो मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, ध्यान से सुनो। मैं कर्म से आपसे सभी विवाहों का वर्णन करता हूँ। सबसे पहले यह जान लो, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म, देव, अर्ष, प्रजापति, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषण से विभूषित कन्या का विधि पूर्वक दान किया जाता है, वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यज्ञ करने के लिए ऋतुओं की जो कन्या दी जाती है वह देव विवाह होता है। उसे उत्पन्न होने वाला पुत्र 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वर से 2 बैल लेकर जो कन्या का दान किया जाता है वह अर्श विवाह होता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करे। इस प्रकार कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है वह प्रजापति विवाह कहलाता है और उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यह 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए धर्म अनुकूल बताए गए हैं। जहां धन से कन्या को खरीदकर विवाह किया जाता है वह आशुरी विवाह है। वर और कन्या में परस्पर मित्रता के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। बालपुक कन्या को हर के ले जाना यह राक्षस विवाह है। सत्पुरुषों ने इसकी निंदा की है। छल पूर्वक कन्या का अपहरण करके किया जाने वाला विवाह को भी पिशाच कहते हैं। यह बहुत ही घृणित है। समान वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह काल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, यह विधि है। धर्म अनुकूल विवाह से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले धार्मिक संतान उत्पन्न होती है और अधर्मीय विवाह से जिनकी उत्पत्ति होती है वह भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म विवाह ही श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार मुनीश्वर मृग श्रृंग विधि पूर्वक विवाह करके वेद वेदांत मार्ग से भली भांति गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के सामने दूसरी किसी की गृहस्थी ना कभी हुई और ना कभी होगी। सेवर्ता, कमला, विमला और सुरुषा यह चारों पत्नियां पतिव्रत धर्म में तत्पर होकर सदैव पति की सेवा में लगी रहती थी। उनके सतीत्व की कोई तुलना नहीं थी और इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे।
यह सुनकर राजा दिलीप पूछते हैं, हे मुनिवर, पतिव्रता स्त्री का क्या लक्षण है और गृहस्थी आश्रम का क्या लक्षण होता है? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन सुनिए, मैं गृहस्थ आश्रम का लक्षण बताता हूँ। सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोक जीत लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करे, फिर अर्थ उपार्जन में होने वाले शारीरिक क्लेश पर विचार करके मन ही मन परमेश्वर का स्मरण करे। धनुष से छूटने पर एक बाण जितनी दूर जाता है, उतनी दूर की भूमि लांग कर घर से दूर नित्य कोण की ओर जाए और वहां पर मल मूत्र का विसर्जन करे। दिन और संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके सोच के लिए बैठना चाहिए और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मल त्याग के समय भूमि को तिनके से ढक दे और अपने मस्तक पर वस्त्र डालकर यत्न पूर्वक मौन रहे, ना तो थूके और ना ही ऊपर की ओर सांस खींचे। सोच के स्थान पर अधिक समय तक ना रुके, मल की ओर दृष्टिपात ना करे, किनारों की मिट्टी लेकर उसे इस प्रकार अंगों की शुद्धि करे जिससे मल की दुर्गंध और लेप दूर हो जाए। किसी पवित्र तीर्थ में सोच की क्रिया ना करे। अगर करना हो तो किसी पात्र में जल निकाल कर उससे अलग जाकर सोच कर्म करे। इस प्रकार सोच करके मिट्टी और जल से हाथ पैर धोकर चोटी बांध ले और 2 बार आचमन करे। आचमन के समय हाथ घुटनों के भीतर होने चाहिए। पवित्र स्थान में उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके हाथ में पवित्री धारण करके आचमन करना चाहिए। इससे पवित्री झूठी नहीं होती। यदि पवित्री पहनी हुए भोजन कर ले तो वह अवश्य झूठी हो जाती है, उसको त्याग देना चाहिए। तत्पश्चात उठकर दोनों नेत्र धो डाले और दंतन धवन करे। उसी समय इस मंत्र का उच्चारण करे और ध्यान शक्ति प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार मंत्रों का पाठ करके दातुन करे। दातुन कांटेदार या दूध वाले वृक्ष की होनी चाहिए। दातुन की लंबाई 12 उंगल की हो और उसमें कोई छेद ना हो। दातुन की मोटाई भी कनिष्ठ उंगली के बराबर होनी चाहिए। तत्पश्चात आचमन करके शुद्ध होकर विधि पूर्वक प्रातः स्नान करें। स्नान के बाद देवता और पितरों का तर्पण करे और फिर उठकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करे। वेग ब्राह्मण को उत्तरीय वस्त्र चादर सदैव ही धारण किए रहना चाहिए। आचमन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंड धारण करे अथवा गोपी चंदन घिसकर अर्धपुंड तिलक लगाए। तत्पश्चात संध्या वंदना आरंभ करके प्राणायाम करे। आधी 3 ऋचाओं को से कोष द्वारा मार्जन करे। पूर्वोक्त ऋचाओं में से एक एक का प्रणव सहित उच्चारण करके जल सींचे और फिर सूर्याप इत्यादि मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित जल का आचमन करें। फिर दोनों हाथों में जल लेकर उसी गायत्री से अभिमंत्रित करें और सूर्य की ओर मुख करके खड़े होकर 3 बार ऊपर की ओर वह जल फेंके। इस प्रकार सूर्य को अर्घ करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या जब तारे दिखाई देते हैं तो उसी समय विधि पूर्वक आरंभ करें। जब तक सूर्य का दर्शन ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। इसके बाद श्वेता देवता संबंधी पापहारी मंत्रों द्वारा हाथ जोड़कर सूर्य उपस्थित उपासना करें। संध्या काल में गुरु के चरणों और भूमि देवी को प्रणाम करें। जो दुष्ट श्रद्धा और विधि के साथ प्रत्येक दिन संध्या उपासना करता है उसे तीनों लोकों में कुछ भी अवध्य नहीं रहता। संध्या समाप्त होने पर आलस्य छोड़कर होम करें। कोई भी दिन खाली ना जाने दे। प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य करे और यह दिन के प्रथम भाग का कार्य बताया गया है। दिन के दूसरे भाग में क्या करना चाहिए और विशेषकर गृहस्थी का क्या नियम है वह हम जानेंगे। हमारी इस माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में यानी कल प्रातः काल और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और भगवान सूर्य नारायण देव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। तो आपसे हम कल मिलते हैं माघ मास की अगली कथा में। वीडियो को पूरा सुनने के लिए, कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।